हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। ये 800 इडियम्स एंड फ्रेजेस का सीरीज है। उसका ये आज 8वां वीडियो है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ये बताते हुए कि आज इस वीडियो के बाद में आपका ये 800 इडियम्स का जो सीरीज था ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में हम एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि वोकैब का ही कुछ ना कुछ रहेगा, राइट। आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की हेल्प करने के लिए एग्जाम से पहले कैसे आप कर सकते हैं, जल्दी कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वही कराने का मेरा प्रयास है। और अगर ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है, अगर वीडियोज पसंद आ रही हैं, समझ में आ रहा है, कुछ हेल्प आपको हो पा रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके, तो आज ये अपनी 701 से लेकर के 800 एडीएम्स को ये कवर करने वाली है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और अगर मुझे नहीं जानते हैं आप तो मेरा नाम देख लीजिए यहाँ पर, दिव्येश कुमार पांडे, और डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट पर मैं सिलेक्टेड हूँ। और सीजीएल 2021 से मैं ऑलरेडी डब्ल्यू 2021 सीजीएल से, ठीक है, डब्ल्यू की पोस्ट पर सिलेक्टेड हूँ। ओके, चलो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हमेशा की तरह आपका टेस्ट, आपको इसका आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। इन दोनों इडियम्स का क्या मतलब होता है, आर्म चेयर क्रिटिक और टू बी इन अ क्वांड्री, ये सभी क्या है पहले मैंने पढ़ाया है इनको, ठीक है। तो इन इडियम्स का आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप जरूर कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सीजीएल 2022 में। देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 800 इडियम्स की सीरीज है, 800 की ये जो सीरीज है ना, ये करने के बाद में आप इतने कैपेबल हैं कि अब अगर आप क्वेश्चंस करने जाते हैं तो 10 में से 9 या फिर 10 के 10 आप कर लेंगे। कहीं एक आध कुछ नया मिल सकता है, 10 में से तो नया नहीं मिलेगा, आप 20 करेंगे 50 करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। कुछ नया मिलता है तो उसको भी एब्जॉर्व कर लो, उसको भी वहां पर सीख लो। बाकी आपका एक मेजर पोर्शन एडियम्स का कवर हो गया है। ऐसे ही मैं वन वर्ड का, सिनोनिम एंटोनिम का और सब कुछ आपको कराने वाला हूँ। यहाँ पर जो पर्पज है, कुछ ऐसा नहीं है कि अपनी विद्वत्ता दिखानी है ना, कुछ ऐसा नहीं है कि अपना नॉलेज दिखाना है या आपको टेस्ट करना है, आपको सिखाना मेरा पर्पज है। कम टाइम में एग्जाम से पहले मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का मेरा प्रयास ये जारी रहेगा। और आपने देखा होगा, अगर इसको आपने कंप्लीट किया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, आपको इसका इफेक्ट दिखा होगा, ठीक है। अब तो वो बड़े इजीली कर पा रहे होंगे आप। तो ऐसे ही बाकी सेक्शन भी करने के बाद आप कर पाएंगे। अब देखो 2022 सीजीएल टीयर 2 जो कि ठीक ठाक लेवल का माना गया था, इसकी ईडीएम्स को करके देखो क्या ये हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना, देखना, आंसर करना, इसके बाद फिर आगे चलना। और ये 8 क्वेश्चंस लगभग हैं जो कि 4 शिफ्ट था, दो दो ईडीएम हर एक शिफ्ट में आया था। सीजीएल 2022 के टीयर 2 की बात कर रहा हूँ। तो इनको करके देख लो क्या ये इन जो पढ़े हुए आपके ईडीएम्स हैं उनमें से आए हैं या फिर ये कहीं बाहर से आए हैं। अगर कोई बाहर से एक आंख होगा तो उसको भी यहाँ सीख लेना, अदरवाइज मुझे लगता है कर पाओगे आप, ठीक है। तो चलो अटेम्प्ट करो और फिर आंसर करो, फिर आंसर मेरा चेक कर लो, मैं बता रहा हूँ कि क्या है वो आप लोग मैच कर लेना। ओके, ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। तो यहाँ पर है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, इसका मतलब क्या होता है, बेयरली मैनेज्ड टू एस्केप, है ना, पहले ही बता चुका हूं ना। एक होता है नैरो एस्केप ना, ये पहले भी आ चुका है ना, ये इडियम, ये वाला हम लोगों ने जो 800 पढ़े हैं उनमें से ये कबर है, ठीक है। ये वाला करो, माई फादर्स ऑफिस इज एट ए क्लोज डिस्टेंस। तो एट ए क्लोज डिस्टेंस का मतलब इडियम में अगर हम कहें तो क्या हो सकता है, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है, पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है। तो एट ए क्लोज डिस्टेंस का मतलब होता है एट ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है। ये सब पढ़ चुके हो आप, क्या होता है इसका मतलब मैंने बताया था। इट वॉज ए कैच 22 सिचुएशन, हाँ ये नहीं आया था आपके इन 800 इडियम्स में से, ये नहीं आया था। इसको अभी अभी बता देता हूं मैं, वीडियो पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो पहले, ठीक है। आई होप आपने कर लिया होगा। तो ये होता है अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल, ठीक है। कैच 22 सिचुएशन क्या होती है, जब आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, आप एकदम कैच, वहां कैच हो गए हैं। द टीम मेंबर्स सेम टू बी रनिंग अराउंड द सर्कल्स। अब बताओ मुझे इसका, इसको अटेम्प्ट करो और इसको बताओ, ठीक है, क्या मतलब है। ये सारे देखो पढ़े हुए हैं आपके। कैच 22 सिचुएशन तो नहीं पढ़ा था आपने, लेकिन रनिंग अराउंड द सर्कल्स इस टाइप के इडियम्स आपने पढ़े हैं, क्या मतलब है बताओ, थोड़ा सेंस भी लगाना। रनिंग अराउंड द सर्कल्स, ऐसे ऐसे आप रन कर रहे हो, मतलब मेन मुद्दे पर आ ही नहीं रहे हो।
क्या हो सकता है? हार्डली एनी टाइम टू ब्रीथ, टू बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, वेरी डायनेमिक एंड हार्ड वर्किंग, टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स, है ना? बहुत एक्टिव हो आप, बार बार दौड़े जा रहे हो लेकिन रिजल्ट आ ही नहीं रहा, क्योंकि रिजल्ट क्या है? सेंटर है। सेंटर तक कभी पहुंचोगे ही नहीं अगर आप सर्कल में से घूमते रहोगे। पांचवा करना ये वाला, द एक्ट्रेसेस डॉटर इज जस्ट चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। ये भी आ चुका है, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। बताओ इसमें से क्या है इसका आंसर? आई होप आप कर पाए होंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर। ठीक है, ये भी आ चुका है पहले। एचिल्स हील क्या होता है? बताओ, अटेम्प्ट करो। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। वीक पॉइंट होता है या वल्नरेबल पॉइंट होता है ना? नेक्स्ट, वाटर अंडर द ब्रिज, ये क्या होता है? मैंने ये अच्छे से समझाया था। ब्रिज के नीचे का पानी, मैंने समझाया था। मान लो कि एक नदी है, नदी में बार बार बाढ़ आती है। ठीक है, नदी में बार बार बाढ़ आती है। अब नदी को पार करना है, तो ये पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये पानी ही तो है जिसकी वजह से आपको दिक्कत आती है ना इस नदी को पार करने में। तो आप इस पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, है ना? लेकिन अगर मान लो कि आपने क्या किया, यहाँ पर एक ब्रिज बना दिया ऊपर से, ऐसे एक ब्रिज बना दिया, राइट? एक ब्रिज बन गया ऐसे। अब इस ब्रिज के ऊपर से आप निकल जाओगे, राइट? तो अब इस ब्रिज के नीचे का जो पानी है, इस पानी का कोई इंपॉर्टेंस तो आपके लिए है नहीं। तो एक ऐसा पुराना इशू जो अब इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, उसको कहते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। तो क्या है इसका? क्या होगा? हाँ, पास्ट इवेंट्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट एनी मोर, जो अभी इंपॉर्टेंट नहीं रह गई हैं, ऐसी पास्ट की घटनाएं। ठीक है, ये होता है वाटर अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट, द एम्प्लॉय टुक द मैनेजर्स रिमार्क विद अ पिंच ऑफ साल्ट। बताओ, विद अ पिंच ऑफ साल्ट, ये सॉल्व करो। इसका बताओ क्या है आंसर? इफ यू टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप डाउट कर रहे हो उसको, जो है ऐसे प्लेन में नहीं ले रहे हो, थोड़ा सा पिंच ऑफ साल्ट के साथ, थोड़ा सा डाउट के साथ, है ना? छोटा सा डाउट है। तो डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग। आपने देखा ये लगभग लगभग पढ़े हुए हैं आपके, है ना? तो आप कर पा रहे हैं। तो चलो, आज ये जो नहीं आपका नहीं पढ़ा हुआ है, लगभग थोड़ा सा और कवर हो जाएगा। आज अपने 100 एडियम्स अभी आधे घंटे के अंदर अंदर ये कवर करने वाले हैं हम। तो चलो मैं बताता हूँ। गेट क्रैशर क्या होता है? गेट क्रैशर अनइनवाइटेड गेस्ट, यानी बिन बुलाए मेहमान होता है। ठीक है, गेट क्रैशर उसको कहते हो जो बिन बुलाए मेहमान होता है। ये टू एंगल करना क्या होता है? जैसे मछली पकड़ते हो ना, तो जो मछली पकड़ने के लिए ना, जो वहां पर आपके पास वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, रॉड, रॉड लाइक होता है ना, एक हुक होता है ना? तो हुक से आप जो है उसको पकड़ते हो। तो पता है एंगल मतलब क्या होता है? मछली पकड़ने का एक कला होता है एंगल का, एंगल। तो टू एंगल मतलब टू फिश, है ना? टू फिश मतलब मछली पकड़ना। फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज, पूरे इंटेंट और पर्पज के साथ में, मतलब प्रैक्टिकली, है ना? मतलब बस वो इमेजिनेशन में नहीं है, रियलिटी में है। इमेजिनेशन में नहीं है, वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रियलिटी में है ना? पूरे इंटेंट और पर्पज के साथ में है। अगर बात कर रहे हो आप, और बात अगर पूरे इंटेंट और पर्पज के साथ कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल बात कर रहे हो आप। ठीक है। गो आउट ऑफ वंस वे, मतलब जैसे कहते हो ना, वो यार उस इंसान ने मतलब अपने हद से बाहर जाके मेरी हेल्प करी, मतलब ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प हेल्प यू आउट। मतलब डू एवरीथिंग पॉसिबल, आपके लिए सब कुछ किया उसने, जो कुछ कर सकता था। इन द रनिंग क्या होता है? आप एक बार बताओ, गेम में रनर अप होता है ना, एक रनर अप होता है, और एक कौन होता है? एक जो जीतता है वो होता है। तो जो फर्स्ट प्लेस पर आता है वो तो जीत गया, लेकिन दूसरे प्लेस पर जो आया ना, वो रनर अप कहलाता है। रनर अप कहने का मतलब क्या है? जिसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जो इन द रनिंग होता है किसी भी कंपटीशन में या गेम में। जो इन द रनिंग होगा, इसका मतलब क्या है? वो रनर अप होगा, यानी उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, राइट? जैसे इस बार अभी आईपीएल का गेम हुआ, आईपीएल में कौन कौन खेला फाइनल? सीएसके ने खेला और गुजरात टाइटंस के साथ में, राइट?
तो लखनऊ भी लास्ट तक में एक अच्छी खासी प्रबल दावेदार थी ना। तो लखनऊ भी थी, तो लखनऊ वाज इन द रनिंग, मतलब क्या, लखनऊ की जीतने के चांसेस थे। गुजरात डिडंट विन, इसका मतलब गुजरात रनर अप रही। इसका मतलब क्या है, गुजरात जो है वो भी इन द रनिंग रही। इन द रनिंग मतलब जिसके प्रबल चांसेस हैं जीतने के। बीट अबाउट द बुश है ना, ये पहले बताया मैंने, किसी झाड़ी के इर्द गिर्द घूमना, लेकिन बस सेंटर पर मत आना। इसका मतलब क्या है कि आप जो है मेन बात नहीं कर रहे हो, इधर उधर घुमा रहे हो। तो बीट अबाउट द बुश। मेक रूम क्या होता है, मेक स्पेस है ना, रूम मतलब क्या होता है, स्पेस। मेंड योर वेज, मेंड मतलब सुधारना, वेज मतलब तरीके, अपने तौर तरीके सुधारना, मतलब अपना व्यवहार सुधारना, बिहेवियर सुधारना। बिगर डिस्क्रिप्शन, ये वर्ब है, ठीक है। इफ समथिंग बिगर्स डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब क्या है, वहां पर डिस्क्रिप्शन उसका किया ही नहीं जा सकता, वो बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। बेगर किसका प्रतीक होता है, भिखारी, गरीबी का, कमी का, है ना। तो वहां पर डिस्क्रिप्शन की कमी है, यानी डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता, राइट, कांट बी डिस्क्राइब्ड। कहते नहीं यार, क्या बखान करूं, उसकी सुंदरता का बखान किया ही नहीं जा सकता, उसकी सुंदरता को डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता शब्दों में, है ना। क्या इसका मतलब क्या है कि हर ब्यूटी बेगर्स डिस्क्रिप्शन, मतलब उसकी सुंदरता जो है ना वो डिस्क्रिप्शन, इट बेगर्स डिस्क्रिप्शन, मतलब कि वहां पर कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड है। ड्रैग वंस फीट, मतलब अपने पैर जो है, ड्रैग करना मतलब रगड़ना, ठीक है। जमीन पर अगर अपना पैर आप रगड़ते हो, जैसे जो सांड होते हैं ना, बैल, बैल क्या करते हैं जब लड़ते हैं एक दूसरे से, तो अपने पैरों को क्या करते हैं, रगड़ते हैं जमीन पर, ऐसे पीछे की तरफ घसीटते हैं, वो होता है ड्रैग करना। तो ड्रैग वंस फीट, अपने पैरों को अगर आप ऐसे रगड़ रहे हो, घसीट रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप ना अनिच्छा दिखा रहे हो कि आपका मन नहीं है कुछ करने का, ठीक है, रिलेक्टेंट हो आप एक्शन लेने के लिए। होप अगेंस्ट होप, मतलब होप अगेंस्ट होप मतलब जहां होप नहीं है वहां पर होप करना। तो नेचर नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप ना, मतलब कि एक जहां पर इम्पॉसिबल है कुछ चीज होने का, वहां पर भी आप होप बना कर रख रहे हो, इसका मतलब दैट इज मूर्खता, दैट इज होप अगेंस्ट होप, ओके। फॉर कीप्स क्या होता है, फॉर गुड्स, आपने फॉर गुड पढ़ा है ना, वही होता है फॉर गुड, जो था ना वही चीज होता है फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए, ओके। पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस, इनसिग्निफिकेंस पता है सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस होता है इंपॉर्टेंस। अगर कोई चीज पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस हो गई, पता है पेल मतलब क्या होता है, पेल मतलब होता है कोई चीज फीका होना, किसी चीज का कलर चले जाना या पीला पड़ जाना। तो पेल्ड इनटू इनसिग्निफिकेंस मतलब वो चीज फीका होकर के महत्वहीन हो गई। इसका मतलब क्या है, सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट ना, मतलब उसका महत्व ही तो कम हुआ है ना, तो लेस इंपॉर्टेंट है, राइट। ये वाला क्या है, विद वन वाइस, मतलब अगर कोई चीज जो है ना, सब लोगों ने किसी को विद वन वाइस चुना है, इसका मतलब एक सुर में चुना है। तो एक सुर में कहने का क्या मतलब है, अनैनिमसली है ना, यूनैनिमसली मतलब एक मत होकर के, यूनैनिमसली। जो लोग नहीं जानते ये जान लें, यूनैनिमस का मतलब क्या होता है, यूनैनिमस होता है एक सुर में, पूर्ण सहमति के साथ में, सर्वसम्मति से, जैसे कहते हो सर्वसम्मति से उनको ये चुना गया, तो ही हैज बीन इलेक्टेड यूनैनिमसली, है ना। मेक इट लाइट मतलब किसी चीज को हल्का बनाना, तो ट्रीट लाइटली है, किसी चीज को हल्के में ले लेना। एवरी इंच जेंटलमैन, अगर कोई इंसान है, ठीक है, वो हर एक इंच पर जेंटलमैन है, तो देखो ऐसे रिलेट कर सकते हो, बाकी इसका मतलब होता है एंटायरली या कंप्लीटली। और रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, टार्टर को कहते हो आप, है ना। तो अभी एक फ्रेज आपको मिलेगा आगे, कैच अ टार्टर। टार्टर मतलब पता है क्या है, कैच अ टार्टर। तो टार्टर का मतलब पता है क्या होता है, टार्टर एक ऐसा इंसान ना जो जिद्दी टाइप का हो। वैसे टार्टर होता है जो दांतों में एक हार्ड सब्सटेंस टाइप का जम जाता है ना, जो इजीली निकलता नहीं है, उसको कहते हो टार्टर। तो टार्टर मतलब हार्डनेस को दिखाता है, जिद्दीपन को दिखाता है, राइट। तो अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन मतलब एक ऐसा वायलेंट इंसान, रफ इंसान, ट्रबलसम इंसान, तो उसको टार्टर कह सकते हो, ओके। टू ऐड फ्यूल टू द फायर, तो फायर में फ्यूल ऐड करना है ना, आग में घी डालना, मतलब मुद्दे को और वर्सन करना, ठीक है, जो मैटर है उसको और ज्यादा वर्सन करना। टू टेक टू हार्ट मतलब दिल पर ले लेना ना। तो
ग्रेटली अफेक्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाना। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी चीज़ को अगर प्रकाश में आप लाए, इसका मतलब क्या है, उसको आपने रिवील किया, उसको उसको आपने उजागर किया, रिवील किया। ऑल मून साइन, पता है ना, छलावा, सब कुछ छलावा है, धोखा है, डिसेप्शन है। एट अ स्नेल स्पेस मतलब स्नेल क्या होती है, बहुत कम स्पीड के लिए जानी जाती है ना, तो बहुत स्लो, राइट। कॉल ऑन क्या होता है, पे अ विजिट, और कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था ना, नहीं यहाँ पर नहीं बताया था, पिछली क्लास में बताया था। कॉल इट अ डे मतलब क्या होता है, कोई काम कर रहे थे, अब उस काम को बंद कर रहे हो, रोक रहे हो, तो नाउ यू आर कॉलिंग इट अ डे, ओके। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, जैसे इन द रनिंग था, इन द रनिंग, ऐसे एक फ्रेज होता है इन द ऑफिंग, ये सर्च करोगे आप लोग, बताओगे मुझे, ठीक है। मैं यहाँ नहीं बताना चाहता, मैं सोच चाहता हूँ थोड़ा सा आप सर्च करो वीडियो के बाद में, और इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में करना कि क्या था ये, ठीक है। इन द ऑफिंग क्या है, बहुत अच्छा एक फ्रेजल वर्ब है, ईडियम है। तो इन द ऑफिंग का क्या मतलब होता है, चलो आप बताना। प्रोज एंड कॉन्स, किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, उसके अच्छे और पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। वंस इन अ ब्लू मून मतलब वेरी रेयर है ना, बहुत रेयर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब ट्रबल में, अनकंफर्टेबल कंडीशन में। बी डाउन विद मतलब जैसे ही इज डाउन विद फिगर मतलब फीवर, मतलब वो बुखार से पड़ा हुआ है, बुखार से डाउन है, ओके, सफर कर रहा है वो। फेयर वेदर फ्रेंड क्या होता है, अच्छे दिनों का साथी, है ना, खराब दिन आते ही गायब। पुल टुगेदर क्या होता है, वर्क हारमोनियसली, अगर इफ टू ऑफ यू आर पुलिंग टुगेदर, इसका मतलब आप दोनों लोग मिल करके काम को कर रहे हो, ठीक है, हारमोनियसली कर रहे हो, हारमोनियसली कर रहे हो। टू बरी द हैचेट मतलब क्या है, दुश्मनी को खत्म करना। सेलिंग लाइक हॉट केक्स मतलब हॉट केक्स की तरीके से बिक जाना, मतलब बहुत जल्दी जो है बिक जाना, तो मतलब अच्छी सेल हुई है ना, गुड सेल। ये क्या है, स्कॉट फ्री, गो स्कॉट फ्री मतलब क्या होता है, अगर इफ यू गो स्कॉट फ्री मतलब क्या है, बिना सजा के आप बच गए, बिना पनिशमेंट के आप भाग गए, राइट। टू गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब खुद को, एयर्स मतलब क्या होता है, महत्व, इंपॉर्टेंस, तो खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना यानी दिखावा करना, ठीक है। एयर्स मतलब होता है अफेक्ट करना या खुद को दिखाना, तो घमंड करना, बिहेव एरोगेंटली। टू गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब जैसे ऐसे याद कर लो आप ना, जैसे देखो महिलाएं होती हैं पार्टी में जाती हैं, ऐसे थोड़ी सी गर्मी लगती है, ऐसे करती रहती है ना कुछ लेकर के, वो पंखे टाइप का, है ना, तो दे आर गिविंग देमसेल्व्स एयर्स, है ना, इसका मतलब वो दिखा रही हैं आप खुद को कि मुझे गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। तो डोंट टेक इट लिटरली, बट आपको समझाने के लिए मैंने यूज किया है, ठीक है। तो ऐसे क्या कह सकते हो आप, अगर कोई खुद को एयर्स दे रहा है मतलब क्या है, वो एरोगेंट नेचर का, मतलब उसको एरोगेंट नेचर का माना जाएगा। वो क्या कर रहा है, वो दिखा रहा है, ठीक है। अफेक्टेशन, अफेक्टेशन मतलब होता है दिखावा, दिखावा कर रहा है शायद, है ना। चलो, एट स्टोन्स थ्रो क्या होता है, अभी पीछे भी आया था ना, ये देख लो, मतलब क्या, थोड़ी ही दूर पर, नजदीक ही। बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है, झगड़े की मेन वजह। टू ईट हम्बल पाई, हम्बल पाई क्या होता है, ये ह्यूमिलिएशन का प्रतीक होता है। हम्बल पाई जो है ना, ये ह्यूमिलिएशन को दिखाता है, ओके। टू ईट हम्बल पाई मतलब अपमान के घूंट जो है पी करके रह जाना, जैसे होता है ना, तो टू ईट हम्बल पाई, तो मतलब क्या हो गया कि ऐसी कुछ अपनी पुरानी गलती या कुछ ऐसी बात जो आपने बोली थी, उसको एक्सेप्ट करना कि नहीं वो चीज गलत था, है ना। टू एंड इन स्मोक, तो धुएं में उड़ जाना मतलब क्या, कोई रिजल्ट ना निकलना, कोई आउटकम ना निकलना, ठीक है, बिना प्रैक्टिकल रिजल्ट के। तो स्पिल द बीन्स, बीन्स क्या होता है, सीक्रेट से रिलेटेड होता है ना, मैंने बताया था। तो अगर आपने सीक्रेट को छलका दिया, स्पिल कर दिया, मतलब सीक्रेट बाहर आ गया। ड्राइव होम क्या होता है, इफ यू ड्राइव होम एट समथिंग, इसका मतलब आप एम्फेसाइज कर रहे हो ऑन दैट थिंग। अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट मतलब बाएं हाथ से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, क्या होता है ये, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो एम्बिगुअस है ना, आपका कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है बखान कर रहे हो, बुराई कर रहे हो। कट ए सॉरी फिगर क्या होता है, मतलब सॉरी मतलब दुखी, है ना, फिगर मतलब होता है फेस, ठीक है। तो दुखी फेस बनाना, सॉरी फिगर बनाना, मतलब क्या, पुअर इंप्रेशन देना, खराब इंप्रेशन देना। टू टेक टू टास्क मतलब क्या होता है, किसी को पनिशमेंट देना, डांटना, रिप्रीमांड करना,
स्कोल्ड करना, राइट, पनिश करना। बैड ब्लड क्या होती है? एनमिटी। अगर किसी के साथ आपके बैड ब्लड है, इसका मतलब क्या, उसके साथ में खराब संबंध है, दुश्मनी है। मेडन स्पीच क्या होता है? मेडन होता है प्रारंभिक, स्पीच मतलब स्पीच। तो प्रारंभिक स्पीच यानी कि जो बिना तैयारी के फर्स्ट स्पीच आपका रहेगा, दैट इज मेडन स्पीच। टू गेट कोल्ड फीट मतलब क्या होता है? कोल्ड, जो कोल्डनेस होती है, जो चिलनेस होती है, ठीक है, कोल्ड या चिल, इसकी बात अगर करोगे, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? डर के प्रतीक होते हैं, फियरनेस के, राइट। बिसाइड द मार्क क्या होता है? बिसाइड द मार्क कोई चीज है, इसका मतलब क्या है? वो अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है, वो पॉइंटलेस है, टू नॉट टू द पॉइंट। ऑन टेंटर हुक्स क्या होता है? सस्पेंस या एंग्जाइटी में होना। अगर कोई चीज टेंटर हुक्स पर है, इसका मतलब क्या है? वो चीज सस्पेंस में है, ठीक है, वो उसका कह नहीं सकते कि वो चीज होगा या नहीं होगा, संभावित है। अ कुकू इन द नेस्ट मतलब क्या? नेस्ट होता है घोंसला, कुकू होता है कोयल ना। एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर, कुकू कोयल होता है, सर्च कर लेना। तो एक चिड़िया होती है कुकू, तो मतलब घोंसले में एक कुकू जो नाम की चिड़िया अगर घुस गई तो उसको मानते हैं एक अनवेलकम्ड इंट्रूडर है। मतलब क्यों? क्योंकि ये शायद अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये दूसरों के घोंसले में जबरदस्ती घुस जाती है, ठीक है। तो एक अनवांटेड है ना, जिसको आप चाहते नहीं हो, ऐसा इंट्रूडर आपके यहाँ आ गया है, मतलब ऐसा गेस्ट आ गया है, ठीक है। तो अनवांटेड इंट्रूडर, इंट्रूडर होता है घुसपैठ करने वाला। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स मतलब पत्ते, पत्तों का अगर घर बनाओगे, जाहिर सी बात है वो स्थिर नहीं होगा, सिक्योर नहीं होगा, तो इनसिक्योर स्कीम। तो इसमें रैट पहले भी आ चुका है ना, सस्पेक्ट। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, अगर आपके ओल्ड हेड, आपका मतलब आपके यंग शोल्डर्स पर अगर ओल्ड हेड है, इसका मतलब क्या है? आपका दिमाग ओल्ड है, मतलब दिमाग बड़ों जैसा चलता है, जबकि आपके कंधे अभी नाजुक हैं, कंधे आपके अभी मतलब बच्चों वाले हैं, लेकिन दिमाग बड़ों वाले हैं। टू बी वाइज बियॉन्ड वंस एज, अपने एज से ज़्यादा बुद्धिमान होना। अब वाइल्ड गुड चेज नहीं बताऊंगा, बता चुका हूँ। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब टू बी डेफ। बर्न योर बोट्स है ना, अगर आपने अपने बोट्स जला दिए, नदी में आप जा रहे थे, समुद्र में जा रहे थे, अगर बोट वहां जला दिया, तो इसका मतलब वापस लौटने का सारा रास्ता खत्म कर दिया आपने। डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। ड्रेस डाउन क्या होता है? ड्रेस डाउन क्या होता है? इसे देखो, ड्रेसिंग रूम होता है ना, ड्रेसिंग रूम होता है, तो ड्रेसिंग रूम में क्या क्या किया जाता है? ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर्स होते हैं, बाद में उनको कोच जो है उनको समझाता है, डांटता है ना, मोटिवेट करता है। तो ड्रेस डाउन करने का मतलब क्या हुआ? ड्रेस डाउन करने का मतलब होता है टू गिव स्कोल्डिंग, ठीक है, किसी को डांटना। नल एंड वाइड क्या होता है? इनवैलिड, ठीक है, जहां पर वो चीज वैक्यूम है, जहां पर कुछ सब्सटेंशियल नहीं है, ठीक है, जहां पर कुछ सब्सटेंशियल नहीं है, राइट। अगला क्या है? अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या होता है? एक छुपा हुआ टैलेंट, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विनर जो अचानक निकल करके आता है। प्रो कोल्ड वाटर क्या होता है? डिस्करेज करना। बट इन क्या होता है? इंटरप्ट, ठीक है, बट इन क्या होता है? इंटरप्ट करना। काउच पटेटो क्या होता है? अ पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविजन, बस काउच पटेटो ऐसे इंसान को कहते हो ना, आलू जैसा पड़ा रहता है एक जगह पर और टीवी देखता रहता है, ठीक है, उसको कहते हो काउच पटेटो। कैरी द बॉल क्या होता है? बी इन चार्ज, जैसे मान लो वॉलीबॉल का गेम हो रहा है, जिसके हाथों में गेंद है तो वही तो चार्ज में है, ठीक है। टर्न डाउन क्या होता है? रिजेक्ट करना, किसी ऑफर को आप टर्न डाउन कर दिए, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया आपने। कैच ए टार्टर, अभी पहले मैंने बताया था ना, टार्टर ऐसा इंसान जो वायलेंट होगा, जिद्दी होगा, या जो ज़्यादा जो है मतलब समथिंग दैट इज हार्ड टू डील विद, है ना। तो कैच ए टार्टर मतलब एक ऐसी चीज़ आपने पकड़ी है, एक ऐसा इंसान जो है इसके साथ आप डील कर रहे हो, जो क्या है? इज मोर देन वंस मैच, है ना, जो आपके बस का नहीं है पकड़ना, लेकिन आपने उसको बस पकड़ लिया। जैसे कह सकते हो कि एक छोटा सा, मान लो एक सांप है, छोटा सा बच्चा है सांप का, और उसने क्या किया? एक बिल्ली को जो है पकड़ लिया, बिल्ली को सोच रही है खा लूंगी मैं, राइट, इस तरीके से, राइट। जैसे एक शेर है, शेर ने हाथी का शिकार करना चाहा, तो हाथी इज लाइक लाइक अ टार्टर फॉर द लायन, है ना। कैप इन हैंड मतलब अगर टोपी जो है अपने हाथ में आपने ले लिया है, मतलब जैसे ऐसे रिस्पेक्ट के लिए क्या करते हो? तो अपना कैप उतार करके ऐसे सिर झुकाते हो किसी के लिए, तो क्या करते हो? कैप इन हैंड, राइट। तो
रिस्पेक्टफुल मैनर में आप जो है किसी से बिहेव कर रहे हो। इन द ब्लूज क्या होता है, ब्लूज ब्लूज क्या होता है, ब्लूज मतलब होता है आसमान, है ना। ब्लू जो होता है ना डिप्रेशन का निशानी होता है, डिसअपॉइंटमेंट का निशानी होता है। तो चीयरलेस या डिप्रेस्ड। चीक बाय जॉल, है ना, किसी के साथ में अगर चीक बाय जॉल आपका है, मतलब उस आपका आपके गाल, है ना, उसके उसके फेस के करीब है, इसका मतलब क्या है, बहुत करीबी है वो। जैसे बगल बगल दो लोग बैठ करके डिस्कस करते हैं तो दे टॉक, व्हेन दे टॉक देन देर इज ए सिचुएशन लाइक चीक बाई जॉल, है ना, मतलब वहां पर जो है बहुत क्लोजनेस वाली सिचुएशन होती है। बियॉन्ड द पेल मतलब क्या होता है, अनरीजनेबल या अनएक्सेप्टेबल, ठीक है, देख लेना, इसको याद कर लेना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट मतलब अपनी ही बातों को जो है आगे रखना, अपनी बातों को ऊपर रखना, खुद को प्रेज करना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक तरीके का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, पहले भी आ चुका है। स्टिक टू गन्स पहले बता चुका हूँ ना, अपने डिसीजन के साथ में बने रहना, अपने ओपिनियन के साथ में। एट सी क्या होता है, सी भी नीला होता है ना, तो सी भी क्या होता है, नीला होता है। तो नीला जो होता है ना, ये डिप्रेशन का प्रतीक होता है या डिसअपॉइंटमेंट का प्रतीक होता है। तो एट ए लॉस मतलब एकदम खो जाना, आप जो है ना बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है, कंफ्यूज्ड हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉ इन द विंड मतलब एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, ठीक है। तो हवा में एक स्ट्रॉ जो है आपको दिखा, इससे समझ गए कि इसका मतलब तूफान आने वाला है। तो स्ट्रॉ इन द विंड क्या है, एक इंडिकेशन है तूफान आने का या किस कुछ बुरा होने का। फेस द म्यूजिक मतलब क्या है, पनिशमेंट फेस करना, ओके। अगला है करी फेवर्स, करी फेवर्स, फेवर क्या होता है, किसी का, किसी से अपना वो जितना, किसी का पक्ष जो है अपनी तरफ करना ना। तो करी फेवर्स मतलब क्या होता है कि चापलूसी करना, किसी को फेवरेबल अटेंशन जो है किसी से सीख करना। व्हील एंड वो क्या होता है, व्हील क्या होता है ना, समृद्धि का प्रतीक होता है, वो होता है दुख। तो दुख और समृद्धि मतलब सुख दुख, तो गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। कॉल इन क्वेश्चन मतलब क्या होता है, चैलेंज। इफ यू कॉल इन क्वेश्चन, ठीक है, टू समवन इसका मतलब क्या, उस इंसान को आप क्या कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब क्या होता है, लिव विद इन मीन्स, है ना। मेक बोथ एंड्स मीट मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि एक एंड है आपका इनकम, एक एंड है आपका क्या, इस एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेज, राइट। तो दोनों एंड को अगर मीट किया इसका मतलब क्या है, आपका इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर हो गया। तो मेक बोथ एंड्स मीट इसका मतलब क्या है, अपने मीन्स के अंदर में, अपने जो साधन है, अपनी जो इनकम है उसके अंदर में जीवन जीना। पुट ऑफ द शटर्स क्या होता है, पुट ऑफ द शटर्स मतलब होता है गो आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपको अपने शटर्स को पुट अप करना पड़ गया, ठीक है, वैसे तो शटर्स गिराने से मतलब होता है दुकान बंद करना, लेकिन अगर शटर्स को पुट अप करना पड़ गया तो ऐसे जान लो कि इसका मतलब क्या है, आप बिजनेस से बाहर हो गए, आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया या फिर कुछ ऐसा रीजन आ गया कि आपने बिजनेस को बंद कर दिया। तो पुट अप द शटर्स। अ ड्रॉप इन इन अ बकेट, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया कि एक बाल्टी में एक बूंद अगर पानी है तो मतलब क्या है, वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है ना, महत्व तो नहीं है, इतना कम है कि उसका मतलब कि उसको इग्नोर कर सकते हो, नेग्लेजिबल है वो, नेग्लेजिबल है, राइट। चलो लिख देता हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्या है, ड्रॉ अ ब्लैंक, ठीक है। अगर आपने कोशिश तो किया, खूब करी फेवर करने का खूब कोशिश किया, लेकिन आप करी फेवर नहीं कर पाए, देन यू ड्रॉ अ ब्लैंक, है ना, यू ड्रू अ ब्लैंक मतलब क्या हुआ, कोई फेवर आपको मिल नहीं पाया, आपने खूब अटेंशन, खूब फेवर जो है आपने लेने की कोशिश करी, लेकिन यू ड्रू अ ब्लैंक मतलब क्या हुआ, ब्लैंक मिला, खाली मिला, मतलब कोई फेवर नहीं मिला। टू कीप इन अबेयांस, अबेयांस क्या होता है, अबेयांस होता है हाइटस या गैप। हाइटस एक वर्ड होता है, HHIATUS, रुको, HIATUS, ठीक है, या फिर डिले या फिर अबेयांस, है ना, ये तीनों क्या है, सेम मतलब देती हैं। अंतराल, है ना, देरी, किसी चीज को मतलब सस्पेंड कर देना, रोक के रखना। तो कीप इन अबेयांस का मतलब क्या है, सस्पेंशन की स्टेट में रखना, समझ गए। चलो नेक्स्ट है, टू बी इन अ फिक्स, फिक्स क्या होता है, फिक्स वाली कंडीशन में होना मतलब क्या है, एकदम से आप समझ नहीं पा रहे हो क्या करना है, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में हो आप, ठीक है, डायलेमा वाली सिचुएशन में हो आप, ओके। टू ब्रेक द आइस मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना,
कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड करना लोगों को। एज डेफ्ट एज ए ब्रश, ठीक है, तो एक ब्रश की तरीके से डेफ्ट होना मतलब क्या है, बहुत ज्यादा मूर्खतापूर्ण, पहले भी आ चुका है। इन नट सेल कोई चीज है तो संक्षिप्त में है, ब्रीफ में है, राइट, ब्रीफ है भी यहाँ पे। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब क्या होता है, हर एक एफर्ट करना अपना पूरा, जो आप कर सकते थे पूरा अपना हार्ड वर्क आपने किया। इवनिंग ऑफ लाइफ क्या होता है, जीवन में जीवन का सवेरा कब होता है, सवेरा होता है बचपन, और जीवन का दोपहर कब होता है, जवानी, और जीवन का बुढ़ापा कब होता है, बताओ मुझे, या तो जीवन का बुढ़ापा होता है कब, जीवन की शाम कब होती है, जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं। तो इवनिंग ऑफ लाइफ, तो जो बुढ़ापे में ना, बुढ़ापे वाली अवस्था है ना, उसको आप इवनिंग कह सकते हो। लाइफ के अगर 3 स्टेज मानो, सुबह दोपहर शाम, तो सुबह होती है बचपन, दोपहर होता है जवानी, शाम होती है बुढ़ापा। तो इवनिंग ऑफ लाइफ मतलब क्या, ओल्ड एज। बटन वंस लिप्स, है ना, तो अपनी होठों पर जो है बटन लगा लेना, मतलब एकदम होठों को सिल लेना, कहते नहीं होठ सिल के बैठे रहो चुपचाप चुपचाप, मतलब बोलना नहीं है। तो बटन वन स्लिप्स मतलब स्टॉप टॉकिंग। कॉक एंड बुल स्टोरीज मतलब ऐसी स्टोरीज जिन पर बिलीव करना मुश्किल है, ठीक है, अनबिलीवेबल स्टोरीज। और एब्सर्ड लगेंगी, वो क्यों अनबिलीवेबल है, क्योंकि एब्सर्ड लगती हैं, वो सुन करके ही लगता है कि ये गलत है, सही नहीं हो सकता। लाइव वायर कौन होता है, लाइवली एंड एक्टिव, है ना। कैपिटल पनिशमेंट होता है मौत की सजा, डेथ पनिशमेंट। लीप्स एंड बाउंड्स, अगर कोई चीज हो रही है तो बहुत रैपिडली हो रही है। वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये सब आ चुके हैं ना। वेट बिहाइंड द ईयर्स, कानों के पीछे अगर पसीना है, इसका मतलब क्या है, अनएक्सपीरियंस्ड हो आप, ठीक है, नए नए हो। अंडर ए क्लाउड क्या होता है, सस्पिशन, क्लाउड क्या होता है, सस्पिशन। गेट द सैक मतलब क्या होता है, सैक, सैक होता है बर्खास्त कर दिया जाना। तो अगर आपको डिसमिस कर दिया गया तो यू गॉट द सैक। फेदर इन वंस कैप मतलब क्या होता है, अ न्यू एंड एडिशनल डिस्टिंक्शन, ठीक है, एक नया और अतिरिक्त जो है क्या, अचीवमेंट। डंकीज ईयर क्या होता है, डंकी स्लोनेस का प्रतीक होता है, एक लंबा साल, ठीक है, लॉन्ग टाइम। लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी पत्थर को अनटर्न नहीं छोड़ा, मतलब आपने भरसक प्रयास कर लिया, हर एक प्रयास कर लिया। अब मैन ऑफ लेटर्स कौन होता है, विद्वान आदमी। बियर इन माइंड कौन होता है, बियर इन माइंड करने का मतलब क्या होता है, मतलब इफ आई से बियर इन माइंड मतलब आई एम सेइंग, आई एम टेलिंग यू टू रिमेंबर दिस, ठीक है, याद करने को लेकर के, याद रखना मतलब दिमाग में रखना, बियर इन माइंड। टू निप इन द बड मतलब क्या होता है, बड होती है कली, निप होता है कट कर देना, ठीक है, जब कली निकल रही तभी कट कर दिया, इसका मतलब क्या, कोई समस्या पनप रही थी तभी आपने खत्म कर दिया। टू स्टॉप समथिंग इन द स्टार्टिंग, है ना। चलो, टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, किसी पहिए में ना स्पोक डाल देना। स्पोक क्या होती है, एक टाइप का रॉड टाइप का, तो पहिया चलने से उसकी हिंड्रेंस मतलब उसको उसमें आ जाएगा, तो आपने हिंडर कर दिया उसकी मूवमेंट को। टू क्लिप वंस विंग्स मतलब किसी के पंखों को कुतर देना, ठीक है, क्लिप कर देना। तो क्या है, उसकी पावर को छीन लेना, डिप्राइव कर देना उसको। होल्ड अप, देखो ये 2022 सीजीएल के कॉमन एरर का क्वेश्चन आया था 2022 सीजीएल मेंस में, और वहां पर ये इसी सेंस में था, लेकिन वहां पर होल्ड अपान लिखा था, है ना, ये गलत था, इसको कट करके क्या करना था, द मीटिंग वॉज होल्ड हेल्ड अपान नहीं, द मीटिंग वॉज हेल्ड अप, ऐसे करके था, ठीक है। तो होल्ड अप मतलब क्या होता है, डिले, ओके। टू प्ले फास्ट एंड लूज मतलब क्या होता है, टू एक्ट इन अनरिलायबल वे, ठीक है, अगर कोई जो है फास्ट एंड लूज खेल रहा है आपके साथ में, कोई है जो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कभी जो है बड़े प्यार से बात करता है, कभी आपको भाव नहीं देता, तो इसका मतलब ही इज प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद यू, इसका मतलब क्या है, वो अनरिलायबल तरीके से आपसे बिहेव कर रहा है। अनरिलायबल तरीका क्या, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। फेदर फेदर वंस ओन नेस्ट मतलब क्या होता है, मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे। इफ यू फेदर योर ओन नेस्ट, इसका मतलब क्या है कि आप ना गलत मौके का फायदा उठा करके अपना फायदा कर रहे हो। फुल ऑफ फास्ट वन क्या होता है, प्ले अ ट्रिक, ठीक है। ग्रीस द पाम मतलब क्या होता है, किसी की हथेली को ग्रीस कर रहे हो, मतलब उसकी हथेली को आपने मतलब उसको घूस दे रहे हो, ब्राइब कर रहे हो। टर्न टर्टल क्या होता है, कंप्लीटली जो है ना सिचुएशन कंप्लीटली बदल जाती है। टर्न द टेबल भी होता है ये, टर्न द टेबल, राइट। ये कैसे याद कर सकते हो, जैसे मान लो ये टेबल है, ठीक है, कोई गेम खेल रहे हो, पत्ता खेल रहे हो, चलो ताश खेल रहे हो, आप यहाँ पर बैठे हो, राइट, कोई यहाँ पर बैठा है, आपने अपने पत्ते यहाँ पर ऐसे रख रखे हैं, राइट, इस तरीके से रखे हैं, इन्होंने अपने पत्ते ऐसे रख रखे हैं,
अब आपका आपकी सिचुएशन ऐसी है, आप हार रहे हो, आप हार रहे हो। अगर आपने क्या कर दिया ना, ये पत्ते जो हैं ये ऐसे थे कि आपको लग रहा है कि आप हार जाओगे, आपने टेबल को टर्न कर दिया, मतलब ये वाले पत्ते उसके साइड हो गए और ये वाले पत्ते आपके साइड हो गए, ये इधर आ गए। इसका मतलब क्या है, आपने पूरी रिजल्ट को ही बदल दिया, पूरी सिचुएशन को उल्टा कर दिया, राइट। ऐसे ही होता है टर्न टर्टल, टर्न टर्टल भी वही होता है, कंप्लीटली ओवरटर्न करना सिचुएशन को, ठीक है, सिचुएशन को पूरा बदल देना। समझ में आ गया? चलो अब आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इनका आंसर आपने किया होगा, जो स्टार्टिंग में ये दोनों इडियम्स थे, इनका आंसर आपने किया होगा। आंसर जरूर करिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, वहां पर मैं इसका पीडीएफ दे रहा हूँ, अभी क्लास के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा, इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, ओके, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ पर डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, अगर मान लो आपको मॉक चालू कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं, कुछ दिक्कत आ रही है, मुझसे डिस्कस करना, मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। चीज़ों को चालू करो यार, बस सिलेक्शन लेना है, कैसे करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, डिस्कस करो, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, लेकिन अच्छा करो, मेहनत करो, ठीक है, सेलेक्ट हो आप सब लोग। चलो ठीक है, थैंक यू क्लास को यहाँ तक करने के लिए। आज अपना एडियम्स एंड फ्रेजेस यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब करवाना है इसकी प्रैक्टिस, और अब हम करेंगे फ्रेजल वर्ब और करेंगे सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड, ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू यहाँ तक क्लास को देखने के लिए। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर देना, थैंक यू।